टू एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है ना। अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले अम्ल क्या होता है? तो अम्ल अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि सर अम्ल क्या होता है, तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन प्रदान करता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन प्रदान करता है। जैसे कुछ कुछ अगर अम्ल की बात किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जब इसका जलीय विलयन मतलब H2O जब इसमें डालोगे तो ये देता है H प्लस और क्या देता है Cl माइनस, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर बात किया जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब इसे जल में जलीय विलयन इसका H प्लस आयन और एक SO4 2 माइनस आयन देगा, ठीक है ना। अगर बात किया जाए इस तरह से बहुत सारे अम्ल हैं, जैसे अगर बात किया जाए नाइट्रिक अम्ल HNO3 का भी जलीय विलयन क्या देता है H प्लस आयन और देगा आपका प्लस NO3 माइनस आयन देता है। तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि जलीय है ना अम्ल क्या होता है, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल एक वैसा पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन प्रदान करता है। याद करते चले जाओ यहीं पे बैठे बैठे, ठीक है ना। अम्ल क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन देता है, ठीक है कि नहीं। या तो फिर अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जो भी चीज खा रहे हैं अगर स्वाद में खट्टा लग रहा है तो सबके अंदर किसी न किसी रूप में अम्ल हो जाएगा। जैसे कि नींबू हो गया, नींबू खाने पर स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। इसलिए नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। सेब हो गया है ना, गुआवा हो गया मतलब कि अमरूद हो गया, इन सब के अंदर क्या पाया जाएगा? अम्ल पाया जाता है। टमाटर हो गया वो भी खट्टा होता है स्वाद में, इसलिए अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिएगा तो भस्म क्या होता है? मतलब बेस। अगर बात किया जाएगा बेस के बारे में तो पहले तो कुछ और एसिड का नाम देख लो आप 1 मिनट, ठीक है ना। तो देखो पहला कौन सा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा था? हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा कौन सा था? सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। और देखो तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का जलीय विलयन आप जब जल में डालोगे तो क्या मिलेगा? 2H प्लस और क्या मिलता है आपका? CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस देता है, ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल हो गया, जैसे कि अगर बात किया जाएगा एसिटिक अम्ल या तो फिर H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो इसका भी जलीय विलयन क्या देगा? H प्लस आयन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसका भी जलीय विलयन H प्लस आयन मतलब 3H प्लस PO4 3 माइनस देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका भी जलीय विलयन H प्लस देता है। तो क्या लिखा जाता है? CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन प्रदान होता है। जितना भी अम्ल है उसका जलीय विलयन क्या देगा? H प्लस आयन देगा। याद हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा अगर बात किया जाए भस्म के बारे में, ठीक है ना। तो भस्म या तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको? क्षार। तो क्षार मतलब इंग्लिश में बोला जाता है बेस, ठीक है ना। तो क्षार क्या होता है? क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है। अगर आपसे पूछता है कि क्षार क्या होता है तो क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन OH माइनस आयन प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप जल में डालोगे आर्हेनियस के अनुसार, किसके द्वारा दिया गया था ये डेफिनेशन? आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपका? Na प्लस और क्या लिखोगे? OH माइनस। और अगर बात किया जाए MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो हम लोग पीते हैं ना पेट खराब होने पर, इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है ना। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? मारेंगे देखेंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब कि MgOH का होल 2, ठीक है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ से क्या मिलेगा बोलिएगा? Mg2 प्लस क्या मिलेगा? 2OH माइनस आयन मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा हो सकता है भस्म। जैसे देखो जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना। या तो फिर आप लिख दो
के पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सबका जलीय विलयन जब आप जल में मिलाओगे तो OH माइनस आयन देगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगर आपसे पूछता है क्षार क्या होता है तो क्या बोलोगे? वो वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन OH माइनस देता है उसे क्या बोला जाता है? क्षार बोला जाता है। समझा ना? चलो तो ये हो गया क्षार के बारे में। ठीक है, और देखो अगर बात किया जाए लवण, क्या चीज की बात किया जाए? लवण। तो लवण क्या होता है? लवण एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि क्षार और अम्ल के बीच में अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे देखिएगा, कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस एक क्षार ले लो NaOH, ठीक है ना? तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? क्या बनता है? NaCl प्लस क्या लिखा जाता है? H2O लिखा जाता है ना? तो ये देखो NaCl, ये देखिए HCl जो है ये क्या हो गया आपका? अम्ल हो गया। ये क्या हो गया आपका? क्षार हो गया। ठीक है ना? अम्ल क्षार जब रिएक्शन किया था क्या बना? बोलिएगा, ये क्या चीज हो गया? लवण हो गया। ठीक है ना? ये तो जल है, कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछता है कि लवण क्या होता है क्या बोलोगे? लवण क्या होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उस नए पदार्थ को क्या बोला जाता है? लवण बोला जाता है। समझे ना? कोई दिक्कत? सर हो ना? अब देखो लवण में यहाँ प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। इसमें प्लस और माइनस आयन होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। किस तरह का होता है? आयनिक कंपाउंड, बता देना, आयनिक यौगिक। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये था डेफिनेशन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बोलो एक साथ मेरे साथ साथ, अम्ल क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ, जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन प्रदान करता है। ठीक है ना? और क्षार क्या होता है? हाँ, OH माइनस आयन प्रदान करता है। लवण क्या होता है? हाँ, क्या एक नया पदार्थ जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। कुछ लवण का नाम अगर आपसे पूछते हैं, देखिए NaCl हो गया, है ना? MgSO4 हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है, Na2SO4 हो गया, Na2CO3 हो गया। इस तरह से बहुत सारा लवण का नाम लिखा जा सकता है। जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, ठीक है ना? कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सब कुछ क्या हो गया? लवण हो गया। कोई दिक्कत? सॉरी, लवण हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है इसके बाद आम्ल का रासायनिक गुण। क्या चीज पढ़ना है बोलिएगा? है ना? तो देखा जाए पहले आम्ल का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो देखा जाए कि अम्ल का आखिर रासायनिक गुण कौन कौन सा होता है। ठीक है ना? तो अम्ल का अगर रासायनिक गुण के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल का, है ना? तो पॉइंट नंबर 1, है ना? अगर रासायनिक गुण में अगर बात किया जाए, सबसे पहले देखो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो जब अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है? तो देखा जाए, एक मिनट, जैसे देखो अगर मान लिया जाए कोई अम्ल लिख दो आप, अम्ल प्लस धातु, धातु धातु समझ रहा है ना? धातु किसी को बोला जाता है? जो H प्लस देता है, सॉरी, जिसपे प्लस चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, एक या तो दो या तो तीन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उस तरह के तत्व को क्या बोला जाता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या बनाता है? Na प्लस। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या बनाता है? Mg2 प्लस बनाता है। ठीक है ना? एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या बनाता है? Al3 प्लस बनाता है। इसलिए सब क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक है ना? तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो याद रखने वाली बात है, क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो याद हो गया कि रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, है ना? जैसे देखो अगर बात किया जाए कि HCl ले लो और क्या ले लो? Na, मतलब सोडियम लिया जाए। ठीक है ना? तो देखो ये अम्ल है, ये क्या चीज हो गया? धातु। अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा? लवण बना दो आप। तब क्या लिखाएगा यहाँ से? है ना? यहाँ से लिखोगे आप NaCl प्लस क्या हो गया? H2 हो गया। ठीक है? जैसे देखो एक और देखा जा सकता है, जैसे आप लिख दिया जाए H2SO4 प्लस आप लिख दो यहाँ पे Zn। ठीक है ना?
तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, है ना। रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस क्या हो गया आपका H2 हो गया, ठीक है ना। और भी रिएक्शन लिखा जा सकता है, जैसे आप लिख दो यहाँ पे HCl प्लस Zn लिख दिया जाए, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा ZnCl2 प्लस क्या हो गया H2 हो गया। रिएक्शन अभी बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, मेन मकसद है सिखा देना, ठीक है ना। चलिए आ जाइएगा। तो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, अगर एग्जाम में पूछता है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या निर्माण करता है, क्या क्या निर्माण करता है बोलिए, क्या निर्माण करता है लवण और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछ देता है कि हाइड्रोजन गैस कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस बना है, ठीक है ना। जब यहाँ पे जलता हुआ संठी, संठी समझ रहे हो ना, जलता हुआ मोमबत्ती जब हम हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाते हैं तो पॉप साउंड देता है, किस तरह का आवाज करता है, विस्फोटक आवाज करता है, पॉप्स की तरह के आवाज करेगा, ठीक है ना। जिससे यह पता चलेगा कि जो गैस बना वो कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस था, ठीक है ना। विस्फोटक आवाज पर देता है, ठीक है। चलिए, तो पहला रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन सा गैस भुलाना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, पॉइंट नंबर 2, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, चलिए देखिएगा अम्ल, तो कोई भी जब अम्ल प्लस क्या लिखा जाए क्षार, तो जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है आपका लवण प्लस जल, लवण प्लस क्या बनाएगा जल बनाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे एक अम्ल ले लो HCl, है ना, दूसरा एक क्षार ले लो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहां से लिखा जाएगा लवण NaCl प्लस क्या हो गया आपका H2O हो गया, ठीक है ना। देखो इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए एक और लिखो रिएक्शन HCl प्लस MgOH का होल 2, तो जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहां से लिखा जाता है MgCl2 प्लस क्या लिखा जाएगा H2O, ठीक है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया होता है क्या बनता है, तो क्या बनता है बोलिएगा लवण और जल का निर्माण होता है। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। या तो एग्जाम में भी पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, अम्ल का कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट, ठीक है ना, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है, के साथ अभिक्रिया। तो देखो कोई भी धातु कार्बोनेट ले लीजिएगा तो उसका अभिक्रिया करने जा रहे हैं किसके साथ बोलिएगा अम्ल के साथ, ठीक है ना। तो क्या बनाता है, तो पहले देखो अगर मान ले जाए कुछ ऐसा रहेगा अम्ल रहेगा, ठीक है, प्लस धातु कार्बोनेट, प्लस क्या लिखा जाए धातु कार्बोनेट। तो देखो जब रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, तो रिएक्शन होने के बाद इस रिएक्शन में बनता है आपका, है ना, लवण जल, लवण प्लस जल प्लस कौन सा गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा गैस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे देखो HCl प्लस यहाँ पे लिख दिया जाए Na2CO3। अब देखो ये क्या चीज हो गया धातु कार्बोनेट है, क्योंकि CO3 लिखा गया है ना, तो इसलिए क्या हो गया धातु कार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखो ये अम्ल है और ये क्या हो गया धातु कार्बोनेट, तो क्या बनाता है लवण, तो लवण बना दो आप, यहां से लिखा जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस क्या लिखा जाएगा H2O, ठीक है। चलिए, है ना, या तो फिर एक और रिएक्शन लिखा जा सकता है, जैसे आप लिख दो यहाँ पे H2SO4 प्लस MgCO3
थ्री, H2SO4 प्लस MgCO3, ठीक है। तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, है ना, रिएक्शन होने के बाद बनता है यहाँ पर Na2CO3 प्लस CO2 प्लस क्या लिखाएगा H2O, ठीक है। अब चलिए बोला जाता है कि कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बना है, कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बना है, ठीक है ना। तो इसका दो तरीका से पता किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि जब जलता हुआ संठी को तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके ऊपर प्रवाहित करोगे तो संठी क्या हो जाएगा, बुझ जाता है, ठीक है ना। जब जलते हुए संठी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाहित किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो जलता हुआ चीज क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है ना। पहला टेस्ट करने का तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास कर दो। कौन सी में बोलिएगा, CaOH का होल 2, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो बनता है CaCO3, अब प्लस क्या बनता है H2O। अब ये जो बनता है वो दूधिया कलर का, एकदम व्हाइट दूधिया कलर का, सफेद, ठीक है ना, दूधिया कलर का, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब छेप बनता है, क्या बनेगा, ये जो है वो लिक्विड रूप में, किस रूप में पाया जाता है, लिक्विड में। ये कैसा होता है, गैस के रूप में होता है। ये कैसा पाया जाएगा, अब छेप बन जाएगा, मतलब सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। जिससे यह पता चलता है एकदम दूधिया कलर का होता है, मुझला कलर का हो जाएगा, ठीक है। इससे यह पता चलेगा कि कौन सा गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है। तो तीन रिएक्शन हम लोगों ने अभी तक सीखा। सबसे पहले क्या सीखा, अम्ल का धातु के साथ अपक्रिया। तो अम्ल जब धातु के साथ अपक्रिया करता है क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, है ना, अम्ल का क्षार के साथ अपक्रिया था, क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इस तरह का अभिक्रिया क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, धातु कार्बोनेट, सॉरी, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, है ना, सबसे अंतिम हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। तो क्या बनाता है बोलिएगा, हाँ, लवण जल और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखो अगर बात किया जाएगा तो पॉइंट नंबर आपका 4, चौथा ना, पॉइंट नंबर 4, है ना। तो अम्ल का बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया, कार्बोनेट हो या तो बाइकार्बोनेट हो, रिएक्शन होगा तो सेम मिलेगा। जैसे देखो अगर लिख दिया जाए यहाँ पे HCl प्लस बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना, NaHCO3। अच्छा, NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग, NaHCO3 का बोला जाता है धोने वाला सोडा कि खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा नहीं, खाने वाला सोडा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, खाने वाला सोडा बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है ना, कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है NaHCO3, यानी कि, है ना, ये HCl प्लस NaHCO3 ये खाने वाला सोडा कहलाता है। क्या कहलाता है ना, याद रख लेना है, खाने वाला सोडा हो गया, ठीक है, जो कि घर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, खाने वाला सोडा जब रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद बनता है NaCl प्लस CO2 प्लस क्या लिखा जाता है H2O। सेम कार्बोनेट रहे चाहे तो बाइकार्बोनेट रहेगा, रिएक्शन होने के बाद वही सेम पदार्थ बने का निर्माण होगा, ठीक है। ये देखो एक और देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक यंत्र, अग्निशमक यंत्र में जो रिएक्शन होता है वो ये होता है। कैसे होता है, अगर अग्निशमक यंत्र की बात किया जाएगा तो H2SO4 प्लस NaHCO3 रिएक्शन होता है तो क्या बनता है यहाँ पर, देखिए रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर निर्माण होता है Na2SO4 प्लस CO2 प्लस क्या हो गया H2O हो गया। देखो अग्निशमक यंत्र में होता है क्या कि अग्निशमक यंत्र में ये खाने वाला सोडा डाला हुआ रहता है पहले से, ठीक है, और ये ऊपर से एक सीसी में रखा हुआ रहता है H2SO4, ठीक है, लिखा रहता है पुश मतलब क्या होता है, जब पुश करिएगा ना तो क्या होगा कि ये सीसी जो उसका फूटेगा, ठीक है। अब फूटने के बाद किसका रिएक्शन करेगा, सोडियम, है ना, खाने सोडा के साथ रिएक्शन करेगा। तो कौन खाने सोडा के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनाएगा तो कोई भी जलता हुआ चीज के जब
जब हम भेज लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में तो उसके चारों तरफ कौन सा गैस फट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उसके चारों तरफ घेर लिया, समझो कि एक तरह के लेयर बन गया उसके ऊपर, तो अब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, इसलिए जलता हुआ चीज क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, याद हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, है ना, देखो अगला पांचवा रिएक्शन देखो, पांचवा आम्ल का किसके साथ अभिक्रिया, बोलिएगा, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। आम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो देखो जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है क्या बनता है, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना, तो पॉइंट बी नोटेड, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होता है सब क्षारीय होता है। कैसा होता है, याद रहेगा, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होता है कैसा होता है, बोलिएगा, क्षारीय होता है। धात्विक ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिंक ऑक्साइड ZnO, है ना, और भी एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, क्षारीय होता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ऑक्साइड है जो दोनों होता है, क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी समझा जाए कि धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, बोलिएगा, क्षारीय होता है, मतलब आम्ल प्लस आप ले लो यहाँ पे क्या चीज, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिएगा रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, है ना, तो रिएक्शन होने के बाद देखो अभी मैं बताया कि ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, यानी कि अम्ल जोड़ क्षार, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, लवण और जल, यानी कि इस बार भी रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, लवण प्लस क्या हो जाएगा आपका, जल हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखा जाए, है ना, जैसे देखो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए कि आप यहां पर लिख दो HCl प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, कैल्शियम धात्विक ऑक्साइड है, तो धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय, तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, है ना, लिखा जाएगा यहां से CaCl2 प्लस H2O, CaCl2 प्लस H2O। ठीक है ना, CaCl2 प्लस क्या लिखा जाएगा, H2O। तो क्या रिएक्शन हुआ तो बना कि नहीं बना, है ना। तो याद रखने वाली बात है कि जब आम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, क्या बनाता है, बोलिएगा, लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखा जा सकता है, जैसे अगर बात किया जाए कि H2SO4 प्लस आप ले लो सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, बोलिएगा, Na2SO4 प्लस क्या लिखा जाएगा, H2O। ये हो गया, कोई दिक्कत सर हो ना। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, तो ये था कुछ कुछ, है ना, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण याद हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, बोलो बोलो, है ना, क्या बोलो, हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़े आम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 2 में आए, तो क्या पढ़े, आम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनाता है, लवण और जल बनता है। फिर ना उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आए, क्या पढ़े, धात्विक कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या पढ़े, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनता है, हाँ, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, है ना, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनता है, हाँ, धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय की क्षारीय, क्षारीय होता है। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना पहले इतना तुम लोग घर से याद करके आना है। ठीक है, जितना अभी तक हम पढ़ा है ना उतना याद करके आना है, फिर अगला नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है।